स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कई सारी पोस्ट पे यहाँ पे 2023 का एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पोस्ट यहाँ आप साइड में देख सकते हैं, प्लास्टर असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इस तरह से कई सारी पोस्ट हैं। इसी में जैसे आपका माइट्रॉन एंड वार्डर की पोस्ट है, वार्डर की पोस्ट पर जो है आप लोग अगर 12th पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे पोस्ट नंबर 76 है, सब स्टेशन अटेंडेंट जिसे SSA कहते हैं, ये ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर, ये भी यहाँ पे ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। ड्राफ्टमैन में अगर आपने ड्राफ्टमैन सिविल में ITI किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से बुक बाइंडर ट्रेड में ITI कैंडिडेट, उनकी भी यहाँ पे वैकेंसी है। इसके साथ साथ यहाँ पे अदर जो ट्रेड हैं या अदर जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी वैकेंसीज हैं। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। आप लोग आसानी से मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन अगर कर लिया तो आप उसी रजिस्ट्रेशन पे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसमें जैसे पोस्ट कोड 112 है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए यहाँ पे जो है रिजर्व्ड है। एंड वार्डर की जो वैकेंसी है प्रिजन, दिल्ली प्रिजन के लिए, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। बट यहाँ पे हम जो फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे जो SSA वाला है उसका फॉर्म भरेंगे हम लोग, जो कि 76 पोस्ट कोड है, आप यहाँ देख सकते हैं, सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 2 मेल। इसको भर के देखेंगे, सेम प्रोसेस सभी के लिए होगा। आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म भरने से पहले अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं चेक किया तो इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। साथ में हमने टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी इसका PDF दे दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप लोग अच्छी तैयारी के लिए उसे भी अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2023। स्टार्टिंग हो चुकी है 21 नवंबर 2023 से। सभी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। एंड अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कैटेगरी वाला, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। भर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म। यहाँ पे एलिजिबिलिटी सभी पोस्ट की दी गई है, उसको एक बार आप लोग ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, जिससे कि आपको कोई यहाँ पे परेशानी ना हो। जैसे अगर SSA की बात करें तो यहाँ पे 10th के साथ आपने ITI किया हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। उसी जहाँ जो वार्डर की वैकेंसी उसमें आपने 12th पास आउट किया हो प्लस आपका फिजिकल स्टैंडर्ड सही हो तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर इससे पहले कभी आपने DSSB में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप उसी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे जैसे क्लिक टू साइन इन करेंगे, आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, हाई स्कूल का रोल नंबर, हाई स्कूल का पासिंग ईयर, पासवर्ड एंड एक वर्चुअल कोड जो है इसको टाइप करके आप यहाँ साइन इन कर सकते हैं। पासवर्ड भूले हों तो आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना, अगर आप यहाँ पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं उस केस में। तो सबसे पहले यहाँ अपना नाम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखना है। रोल नंबर के केस में आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट हटा देना है, सिर्फ जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो लिखनी। शुरुआत में 0 है तो उसे भी हटा देना है। जैसे देखिए यहाँ बीच में CSC है तो उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको वही फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है सेम वही आपको एंटर करना है, ठीक है। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे, ये भी आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में दी गई हो। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप एंटर कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी। अगेन आप ये डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। सारा डेटा 2 बार कंफर्म किया जा रहा है कि कई बार कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं, बट सेम मिस्टेक आप 2 बार रिपीट नहीं करते, इसलिए तरीके यहाँ पे अपनाए जाते हैं। अब आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट आपको 10th का पासिंग ईयर चूज़ करना है, आपने कब उसे पास किया है, तो यहाँ पे आप पासिंग ईयर जो है वो चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद अब आप अपना यहाँ पे जेंडर चूज़ करेंगे, नेशनलिटी चूज़ करेंगे। देन आपको यहाँ पे फादर्स नेम चूज़ करना है। फादर्स नेम के बाद फिर से आपको उसे री इंटर करना है। री इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम अपना लिख देना है। सब कुछ आपको जो आपके मार्कशीट में है 10th की उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपको हर चीज़ री इंटर करनी है, इसको री इंटर कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, री इंटर करना है, email ID देना है, री इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे गेट OTP क्लिक करना है। तो मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे एक OTP आएगा, उसे आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल देना है, ज़रूर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर इंटर करना है, आपके आधार पे जो नाम है वो इंटर करना है। एंड आपको यहाँ अब अपना एक पासवर्ड जो है वो बना लेना है, पासवर्ड कन्फर्म कर लेना है। अंडरटेकिंग पे क्लिक करके एक बार प्रीव्यू ले लेना है, प्रीव्यू कन्फर्म करके फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लिक कर लेते हैं।
इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है एंड प्रीव्यू करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक मेल एंड एसएमएस भी आ जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। अब आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करेंगे अब आपको अपनी यहाँ सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी जो आपने फॉर्म भरते टाइम फिल की थी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल का अपना जो रोल नंबर था वो एंटर करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पासिंग ईयर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, पासवर्ड एंटर करना और साइन इन कर लेना है। जैसे आप यहाँ साइन इन करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ये पूरा इस तरह का आपको दिख जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड, पहले से आपने फॉर्म भरा है, पर्सनल डिटेल जो आपने फिल की उसको एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड करना, क्वालिफिकेशन डालना, फिर सबमिट करना। तो सबसे पहले अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, डिटेल्स को एंटर करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन लिखना है अपनी, सबमिट करना है फॉर्म को एंड स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे आएंगे देखिए यहाँ पे जितनी पोस्ट हैं सब यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज दिख जाएगा, सबकी लास्ट डेट दिख जाएगी एंड फीस पेमेंट, फीस कितना लग रहा है वो सब दिख जाएगा। सभी पोस्ट पे 100 रुपये फ़ीस है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, फॉर्म सभी लोग यहाँ पे भर सकते हैं। तो आइए चलते हैं 76 नंबर जो पोस्ट हमने कहा था उसका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। ITI कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकते हैं एंड इसके अलावा जो वार्डर की पोस्ट है उसमें 12th पास मांगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। जो कैंडिडेट ITI किसी अदर ट्रेड से किए हैं, क्योंकि ये चैनल ITI वालों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें बताना है, तो आप लोग जो 10th या 12th पास आउट पोस्ट है उस पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो उसको भी आप लोग भरने का ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई नाउ पे इसके सामने जो लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ आपकी डिटेल आ जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ये बॉक्स क्लिक करके आगे बढ़ना है, फिर इसकी इन्फॉर्मेशन देके फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ आएगा आपका कैटेगरी चूज करने का। जैसे आप यहाँ अगर OBC कैटेगरी चूज करते हैं उस केस में यहाँ दो ऑप्शन आएगा, OBC डेलही या OBC आउटसाइड डेलही, तो वो डिटेल आपको देनी होगी। OBC आप डेलही हैं तभी आपको यहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, आउटसाइड डेलही को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा, जो डेलही की इशूइंग अथॉरिटी है वो डालना होगा, किस डेट पे इशू हुआ वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। अगर आप SC कैटेगरी चूज करते हैं तब भी वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, कब इशू हुआ वो डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी एंड कहाँ इशू हुआ है वो आपको डालना पड़ेगा। आप आउटसाइड डेलही हैं तो आपको कैटेगरी अनरिजर्व में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। बट जो भी आपकी कैटेगरी है उसे यहाँ पे एंटर जरूर कीजिएगा। जैसे आपकी SC कैटेगरी है तो SC कैटेगरी का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है। अब इशूइंग स्टेट कौन सा है तो आप जिस स्टेट से हों उसे आप यहाँ पे चूज कर देंगे। ठीक है, ये इंटर कर लेने के बाद अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उस केस में सब कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो आपको एंटर करना है, अदरवाइज आपको इसे खाली छोड़ देना है। डिबार्ड एनी बोर्ड, अगर आप किसी बोर्ड से यहाँ पे कभी यहाँ पे डिबार्ड हुए हैं तो आपको लिखना है, अदरवाइज इसे भी आपको खाली छोड़ देना है। डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो में यहाँ पे कहा है आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है पोस्ट कार्ड साइज़ करना है। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो मांगा है यहाँ पे, पासपोर्ट साइज़ नहीं मांगा है, ध्यान दीजिएगा। 5x7 इंच की फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है अपनी। उसे आप कैसे बना सकते हैं तो आप MS पेंट में बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी आपके पास अगर फ़ोटो एडिटर हो तो उसमें भी आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। जिस भी साइज़ में कहा है उस साइज़ में आप आसानी से बना सकते हैं अपनी फ़ोटो को। ठीक है, साथ में यहाँ कुछ साइज़ दिया है कि 50 से 300 KB होना चाहिए, 480x672 पिक्सल होने चाहिए, 96 DPI। तो ये सब कुछ जो है ना आप आसानी से, अपर हाफ बॉडी आपको सिर्फ यहाँ पे रखनी है, दोनों कान और कंधे आपके दिखने चाहिए फ़ोटो में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर है उसे भी यहाँ पे 140x110 की साइज़ में रखना है, 40 KB तक का साइज हो सकता है। आपको अपने बाएं हाथ का और दाएं हाथ का अंगूठा भी यहाँ पे अपलोड करना है, 40 KB की साइज़ तक, 110x140 ही आपको साइज रखना है। कैसे रिसाइज कर सकते हैं उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज करें मोबाइल फ़ोन से, उससे आप आसानी से कर सकते हैं देख के। देखिए कैसे करते हैं, देखिए हमने सिंपल तरीके से कर लिया। यहाँ पे जो साइज़ लिखा है ना 480x672, इसको सिंपल आपको याद रखना है। यहाँ पे चूँकि रोटेट नहीं होगा, हम ऐसे ही आपको जस्ट बता दे रहे हैं। ये फ़ोटो एडिटर ऐप है जो हमने वीडियो में बताया, इसमें आपको सिंपली रिसाइज पे क्लिक करना है। रिसाइज पे से आप क्लिक करेंगे, यहाँ पेन का सिंबल इस पर क्लिक करना है, इस बॉक्स को हटा देना है, यहाँ 480x672 दो आपको एंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे, आपका फ़ोटो ऑटोमेटिकली उस साइज़ में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका साइज़ यहाँ है उसको सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है
और अप्लाई करना है। आपकी फ़ोटो उस साइज़ में आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आपको फ़ोटो को क्या करना है, सेव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब हम लोग कर लेते हैं सिग्नेचर और लेफ़्ट हैंड थंब एंड राइट हैंड थंब अपलोड। तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर साथ में लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड थंब अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी एनीवन एज मेंशन्ड इन द अबव। इसमें देखिए क्या है, 10th पास होना है आपको, ITI होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अब आपको क्वालिफिकेशन जो है इसेंशियल, इसका आपको यहाँ पे डिटेल जो है देना पड़ेगा। डिसिप्लिन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। नेक्स्ट आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ 2 डेसिमल तक देना है। तो आपका जितना परसेंटेज हो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। किस स्टेट से आप पास हुए हैं वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे बोर्ड आपको चूज़ करना है। तो बोर्ड आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपका बोर्ड है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपना अदर चूज़ करके उस बोर्ड का नाम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अदर्स चूज़ किया। अब यहाँ पे हम अदर्स का जो है नाम लिख देंगे। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं बोर्ड का। पासिंग मंथ एंड ईयर आपको चूज़ करना है जब आपका रिज़ल्ट आया हो। ठीक है, 2015 आप पहले ही चूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ये एंटर हो गया। इसे आप यहाँ पे अगर और कोई क्वालिफ़िकेशन आपको देनी, साथ में आप इंसर्ट करके 12th की भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने, ये क्वालिफ़िकेशन ऐड हो गई। ऐड करके अगर आपको 12th की डिटेल देनी तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस डिटेल देंगे। बट हमें यहाँ पे एक और क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी, क्योंकि हमको यहाँ पे ITI का जो ट्रेड सर्टिफिकेट है उसकी भी डिटेल ऐड करनी, उसके बाद हमें एक्सपीरियंस देना है। तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट कोर्स ऐड करेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स ऐड करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा तो हम ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ऐड कर देंगे। परसेंटेज आपका कितना रहा तो वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपने किस स्टेट से किया है, तो आप स्टेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। स्टेट के बाद आपसे यहाँ पे बोर्ड फिर से पूछा जाएगा, तो बोर्ड यहाँ आपको मिलेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, अदर्स यहाँ पे चूज़ करेंगे। और अदर्स चूज़ करने के बाद आप NCVT SCVT जो आपका हो वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। कर लेने के बाद यहाँ पे फिर आपको पासिंग मंथ एंड ईयर आपको चूज़ करना होगा। उसे यहाँ पे सिंपली हम लोग चूज़ कर लेंगे। जब आपने पास किया है तब का आप चूज़ कीजिएगा। देखिए दोनों क्वालिफ़िकेशन इंसर्ट हो गई यहाँ पे। अगला अब आपका आएगा एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस इसमें 1 ईयर का मांगा गया था, तो आप किस पोस्ट पे काम किए थे, कहीं पे भी जहाँ आपने जिस पोस्ट पे काम किया, एज इलेक्ट्रीशियन काम किया हो, एज ए टेक्नीशियन काम किया हो, उसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने कब से कब तक काम किया, जब आपने ITI पास किया उसके बाद ही आप काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ इंसर्ट कर देते हैं 2021 एंड हमने नवंबर मंथ से काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे अब कब तक आपने काम किया, क्योंकि यहाँ पे 1 साल मांगा गया तो वो 1 साल आपको पूरा यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 14 ऑफ दिसंबर तक का दे दिया, हमने तब तक काम किया। एम्प्लॉयर नेम ABCD जो भी आपकी कंपनी का नाम हो वो आप यहाँ पे देंगे। एम्प्लॉयर का एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देना पड़ेगा यहाँ पे, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और उनका एड्रेस भी आपको लिखना होगा जहाँ से आपने काम किया है। ये करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड आपको डालना पड़ेगा, तो वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट से क्लिक करने से पहले यहाँ जो है डू यू वांट टू फाइनली सेव, यहाँ पे भी वो लिखा था, उस पर आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ही आप यहाँ पे नेक्स्ट कर पाएंगे। जैसे आप अब नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ जाएगी, कंप्लीट फॉर्म का आपको मिलान कर लेना है। दोनों डिक्लेरेशन जो बॉक्स है इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन का यहाँ पे स्टेप आ रहा है, यहाँ आपको सबमिट कर देना है। जिन कैंडिडेट की फ़ीस लगेगी यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पे करके फिर आपको फाइनल फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड के लिए फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म का नंबर आ गया, इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपका एक फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। आप स्टेटस में जाके उसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। जैसे देखिए हमने इससे पहले वर्कशॉप अटेंडेंट अप्लाई किया था, अभी यहाँ पे हमने SSA के लिए अप्लाई किया। जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसी लॉगिन पे क्लिक करके जो भी और पोस्ट में आप एलिजिबल हों, जैसे मान लीजिए आपने 12th भी साइंस साइड से पास किया है, तो आप यहाँ पे मेल हैं तो वार्डर या फीमेल हैं तो इस पोस्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ से आप इसका भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आपको सेपरेट फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यही सिंपल स्टेप्स हैं फॉर्म अप्लाई करने के। उम्मीद करते हैं आप लोग भी आसानी से अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब कोई भी अगर डाउट है
कोई भी आपको यहाँ पे परेशानी हो रही तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट में, या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप एक बार ज़रूर पूछिएगा, आपकी पूरी हेल्प वहाँ पे हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।